सुरेश जी, एक बात बताएं, ये क्या जरूरी है कि अगर कोई राष्ट्रवाद पर दूसरी पार्टियां बात करे, हिंदुत्व पर कोई दूसरी पार्टियां बात करे, तो आप लोग पूरे आप एकदम से ऐसा लगता है कि कोई डाका डाल रहा हो, जैसे बीजेपी के मुद्दों वाले खजाने पर इतना तिलमिला क्यों जाते हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो गौरी शंकर जी, हम तो देखो इस देश का जो परंपरा है, जो इस देश की संस्कृति है, जो ये देश पूज्य संतों के नाम से, ऋषि मुनियों के नाम से जाना जाता है, जिस देश ने वेदों की रचना की है, जिस देश ने संस्कार में हमको जो है गीता दी है, जिस देश में आराध्य राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, और उस देश के अंदर के जो संस्कार हैं उनको जो है हम एक जनता के सामने या अपने परिवारों में उसको रख करके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो आप राजनीति से जोड़ रहे हैं। अगर हम इस देश के धर्म की बात करेंगे, इस देश की संस्कृति की बात करेंगे, इस देश की परंपरा की बात करेंगे, तो उसको इस विषय से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जो राजनीतिक दल आज 75 वर्ष पहले से आज तक वो कहते थे कि भाई अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हमने राम मंदिर की बात की तो हम सांप्रदायिक हो गए, हमने भगवान कृष्ण की बात की तो हम सांप्रदायिक हो गए, हमने कहा भोले बाबा का नाम लेकर के नमः शिवाय हम बोलते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए, अगर हम परंपरा संस्कृति की बात करने लगे तो लोगों ने कहा इनका ये राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन अब आप सोचिए कि आज जिस बात को हम कहते थे उस पर यथार्थ की जो मोहर लग रही है कि वो बात सत्य है, वो इस बात से उस पर मोहर लग रही है कि आज सारे ही लोग वहां को दौड़ रहे हैं। अब सभी लोग आज कह रहे हैं कि भाई हमको भी पूजा पाठ करनी है, हम भी भगवान राम के भक्त हैं, हम लोग भी जो है कि आराध्य भगवान शिव भोले को मानते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो बदलाव आया है देश के उस पर, तो ये बदलाव लाने का और ये लोगों को समझाने का और इस देश के बहुसंख्यक समाज का सम्मान करने का जो काम किया है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन हमें तो अच्छा लग रहा है आज कि लोगों के जो विपक्षी दल के लोग हैं उनके मंचों पर भी शंख और ध्वनि बज रही है। हमें तो अच्छा इस बात से लग रहा है। नहीं, ठीक है, आप